हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। हम यूटेट का पेपर देख रहे हैं जिसमें हम पेपर सेकंड देख रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्नान को अस्नान कहना। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के बच्चे की भाषा भी बहुत जटिल हो सकती है, उसके पास अपनी भाषाई संरचना और व्याकरण है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं। इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। आप में से किसी को भी अगर इसका आंसर कंफर्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें जो छंद है वो बताना था। इसमें जो छंद है वो है बी, हरि गीतिका। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसका इलाज कठिन हो तो साध्य। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया और दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाच्य। माफ़ी चाहूँगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कारक। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन क्या होता है। इसका राइट आंसर है सहज स्वाभाविक। नेक्स्ट है, कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है हरिओत जी का, अयोध्या प्रसाद। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसके बारे में बताना है कौन सा असंगत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमल का तामरस। नेक्स्ट, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आता, पूर्ण विराम नहीं। नेक्स्ट है, वीणा पाणी में समास है। इसका राइट आंसर है डी, बहुव्रीहि समास। किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो शब्द है भिक्षुक। भिक्षुक में भिक्ष धातु का यूज हुआ है लेकिन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, आकांक्षा, योग्यता और कर्म निम्न में किसकी विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाक्य। फिर आपका ये पैराग्राफ दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस ये दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपनी मातृभाषा में दक्ष। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज की किस वर्ग में अरुचि की भावना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनी वर्ग। नेक्स्ट, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसका उपयुक्त शीर्षक होगा मातृभाषा का महत्व। नेक्स्ट, किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकती है। इसका राइट आंसर है उस समाज की अपनी भाषा। नेक्स्ट, स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, हित हरिवंश। नेक्स्ट, निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है घोड़ा, ए ऑप्शन, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अश्व। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिवार्षिक। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विषाद। नेक्स्ट, बीती विभागी जागरी, अंबर पनघट में डूबोगी, तारा घट उषा नागरी में प्रयुक्त अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूपक अलंकार। नेक्स्ट 54, ये आपको एक काव्य खंड दिया है, ये राम की शक्ति पूजा का एक पैराग्राफ है, उसमें से दिया है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस पैराग्राफ में पूछा गया है आपसे कि अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घंघोर अंधेरा। किसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन है बी राम। पदांश में आया आयुत लक्ष्य से आयुत शब्द की संख्या का बोध होता है। आयुत शब्द से असंयुक्त एक अर्थ निकलता है, एक अर्थ होता है इसका संख्या के रूप में 10,000। आयुत का अर्थ होता है 10,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अम्बुधि का समानार्थी शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सागर। नेक्स्ट, मुहावरे और उसके सन्मुख अर्थ का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब पक्का हो जाना, ना कि दुखी होना। नेक्स्ट, किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुष्ठान। नेक्स्ट, भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो यहाँ आपका एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।